आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातिम से तेहरान में वार्तालाप की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 33 जिलों में कोरोना के नियंत्रण पर प्रतिबंध की समीक्षा की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक हुई। ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों की तुलना में 3.7 गुना अधिक है। मेट्रो रेल सेवाएं कल से फिर शुरू करने के लिए दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं। रोहन बोपन्ना तथा रॉड्रिगेज शापोवालोव की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल क्वार्टर फाइनल में पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातिमी से बातचीत की। श्री सिंह ने मॉस्को में नई दिल्ली लौटते हुए तेहरान में रुके थे। दोनों मंत्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्तालाप बीच में हुई। दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के वर्षों पुराने सांस्कृतिक, भाषाएं और सामाजिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाने के तरीकों पर बातचीत की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित श्रेणीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले श्री सिंह ने शुक्रवार को रूस में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। अपने संशोधन में उन्होंने कहा कि भारत फारस की खाड़ी में स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। श्री सिंह ने इस क्षेत्र के देश से बातचीत के मतभेद सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने रूस, चीन और मध्य एशिया देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। श्री सिंह ने और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने भारत चीन सीमा की घटना और दोनों देशों के संबंधों पर भी विचार से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अलग कल मुलाकात की। रक्षा मंत्री कार्यालय के अनुसार राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती, उनका आक्रमण व्यवहार और यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश सहित चीन की सेना की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। श्री सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र में पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटनाक्रम को लेकर भारत की स्थिति से चीन की रक्षा मंत्री को अवगत कराया। श्री राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि चीन को द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार परंगेज झील और सीमा क्षेत्र से तनाव दूर करने सहित सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र में तनाव दूर करने सहित सभी क्षेत्र वालों की पूरी तरह से तनाव मुक्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में जोरदारी से निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति खराब हो या सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़े। श्री सिंह ने चीन को इस बात से भी अवगत करा कि दोनों देशों के पक्षों में रणनीतिक और सेना बलों सहित बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह से तनाव दूर हो सके और शांति का माहौल बन सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। 34 वर्ष बाद हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने सर्वोच्च शिक्षा प्रणाली के लिए मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया है ताकि कोरोना काल में भी सबसे के लिए स्तरीय शिक्षा समान रूप से उल्लंघन उपलब्ध हो सके। G20 देशों में शिक्षा मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में कल सदस्य देशों ने 3 चिन्हित क्षेत्रों में अपने अनुभवों पर चर्चा की। ये क्षेत्र हैं संकट के समय शैक्षणिक नियंत्रण, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक में कहा कि भारत के शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और कोरोना संकट में उत्पन्न चुनौतियों को कम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में G20 के सदस्य देशों में से सहयोग के प्रति संकल्पित है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्रियों ने एक संकल्प पत्र जारी किया। इसमें दूर और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों, डिजिटल ढांचे और पाठ्यक्रम सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया।